राम राम दोस्तों आइए आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के न्याय की एक छोटी सी कथा सुनते हैं। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे और वनगमन कर रहे थे। इस बीच वो वन में कुटिया बना के रहते थे और जिस वन में कुटिया बना के रहते थे उस वन के चारों तरफ और भी गांव थे। तो वो सारे गांव के लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास न्याय के लिए आते थे। तो एक दिन की बात है कि गोदली बेला था और माता जानकी अपने कुटिया के द्वार पर से देखी कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो माता को लगा कि आज फिर ये सब न्याय के लिए ही आ रहे हैं और अब ये इस समय आ रहे हैं तो इनके खाने और सोने दोनों का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यह सोच के और माता जानकी अंदर जाती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बोलती है कि कुछ लोग आ रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बाहर निकलते हैं, तब तक माता जानकी जो है वो घड़ा में पानी और कुछ कुल्हड़ बाहर रख के और उन सब से आग्रह करती है कि आप सब जल ग्रहण कीजिए और हाथ मुंह धोइए और मन से ताजे फल खाइए। ये बोल के और माता जानकी अंदर चली जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूरे लोगों का आने का इंतजार करते हैं। वो जब आखिरी व्यक्ति आ जाता है तब लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं, अंदर से चटाई और मिलछाला ला के बिछा देते हैं और उन सबको बोलते हैं आप सब इसमें विराजिए। राम जी बोलते हैं और ये सब बोल के और लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और माता जानकी से बोलते हैं कि माता भाभी, इन सब के खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो माता जानकी बोलती है हाँ, वो तो करना पड़ेगा, खाने और सोने दोनों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि लकड़ी का इंतजाम कीजिए और लकड़ी लाइए और मैं खिचड़ी बना दूंगी, क्योंकि हमारे उसमें कुटिया में चावल, दाल, घी, नमक सब ये सब मौजूद है, तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। तो लक्ष्मण जी लकड़ी इकट्ठा करने चले जाते हैं, लकड़ी लाते हैं और माता जानकी ये भी बोलती है कि देखिए आग तो रात भर जलाना पड़ेगा। क्योंकि कुटिया में इतने लोग सोने के लिए समाएंगे नहीं और बाहर सोना पड़ेगा। तो आग रात भर जलेगी तो इससे इनको भी गर्माहट मिलेगा और जीव जंतुओं का डर भी कम रहेगा। तो आग रात भर जलाना है, इसलिए थोड़ा लकड़ी ज्यादा लगेगा। ये बोलती है और लक्ष्मण जी लकड़ी इकट्ठा करने चले जाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन सब से बोलते हैं आप सब आइए और हम सब अभी संध्या वंदना करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सब मिलके प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सब मिलके और संध्या वंदना करते हैं। संध्या वंदना की गूंज जो है वो पूरे वन में गूंजती है। अब संध्या वंदना करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठते हैं और उनके चारों तरफ वो सब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं अब आप बताइए कि आपका क्या, मेरे से क्या आप चाहते हैं। तो वो उनमें से एक खड़ा होता है और बोलता है कि प्रभु, हम सब इस वन के आसपास के गांव से आए हैं और हम इस वन के आसपास 6 गांव हैं और हम 6 गांव के 6 गांव के प्रतिनिधि आए हैं। और हमारा समस्या ये है कि हमारा गांव, कोई गांव नदी के पास है, कोई गांव पहाड़ी पे है, कोई गांव पहाड़ी की सीमा पे है, कोई गांव नदी की सीमा पे है, कोई गांव मतलब उसमें है घाटी में है। तो इस तरह से 6 गांव हैं और हम 6 गांव के प्रतिनिधि यहाँ ये शिकायत करने आए हैं कि हमारे गांव में दूसरे गांव के लोग आके अपना सामान बेच जाते हैं और हमारा हम सब अपने अपने गांव का अर्थव्यवस्था खुद संभालते हैं, लेकिन जब दूसरे गांव के लोग आके हमारे गांव में सामान बेच जाते हैं तो हमारे गांव का अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं ठीक है और हंसते हुए बोलते हैं अच्छा, इस बात के पक्ष में कितने लोग हैं। तो 6 लोग हाथ उठाते हैं। अब 6 लोग हाथ उठाने के बाद फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि और विपक्ष में जो विपक्षी लोग हैं उनमें से कोई कुछ बोले। तो विपक्ष से एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है राम, हमारा गांव जो है वो नदी के किनारे है और नदी में बहुत सारी मछलियां होती है। तो हम ये इस मछली को दूसरे गांव में बेच के और दूसरे गांव का कुछ सामान हम खरीद ले आते हैं, इसलिए हम मछली लेके चले जाते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते चलिए ठीक है।
और दूसरा फिर खड़ा होता है, वो बोलता है, राम, हमारा जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है और इसमें बहुत अनाज उपजता है। हमारे हम इसलिए हम इसमें से अनाज ले जाके दूसरे गाँव में बेच के और उनके गाँव का सामान ले आते हैं, इसलिए हम चले जाते हैं। राम जी हँसते हुए बोलते हैं, ठीक है, अब पक्ष से बोलिए। तो पक्ष से एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि राम, हमारा जो गाँव है वो पहाड़ी में है और हमारी जो ज़मीन है वो पथरीली है, वहाँ उपज कम होती है और उपज बहुत मेहनत से होती है और ये हमारे गाँव में आके अनाज बेच जाते हैं। हमारा अनाज नहीं बिकता क्योंकि वो इनके अनाज से महँगा होता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। राम जी बोलते हैं, अच्छी बात। तो अब दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, एक वृद्ध दुखी व्यक्ति खड़ा होके बोलता है, राम, हमारे गाँव में हमारे गाँव का जो ज़मीन है वो उपजाऊ है। हमको हमारे लायक हमारे लिए पर्याप्त वहाँ अनाज हमको मिल जाता है। लेकिन हमारे गाँव के कारीगर कुशल नहीं हैं, तो इनके दूसरे गाँव के कुशल कारीगर आके और हमारे कारीगर का काम बंद करा देते हैं। हमारे कारीगर जो हैं वो कुछ काम उनका नहीं बन पाता क्योंकि दूसरे कुशल कारीगर आके और काम कर जाते हैं और हमारे कारीगर दुखी हो जाते हैं और इसलिए हमारे गाँव का भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है। राम जी बोलते हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि किसी को अगर अपना सामान किसी दूसरे गाँव में बेचना है, तो उसे उचित कर देना चाहिए। ये कह के राम जी थोड़ा-सा चुप हो गए। उसके बाद एक उठा और बोला कि व्यापार तो व्यापार है। व्यापार करने से लोगों का एक-दूसरे का वातावरण, बात व्यवहार और हर किसी को एक-दूसरे का रहन-सहन पता चलता है। फिर एक उठता है और बोलता है कि ये इससे युद्ध की भी वो आशंका बढ़ती है। तो एक और उठता है और तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, ये बात सही है कि ज़्यादा धन कमाने की इच्छा से ही ये ज़्यादा धन कमाने के कारण ही युद्ध का भी वो बनता है। तो एक उठता है और बोलता है कि राम, ये सब तो जन्म से ही लालसा रहती है, जन्म से ही ज़्यादा धन कमाने की लालसा लोगों में रहती है। तो रामचंद्र जी उठते हैं और थोड़ा मतलब वो के और बोलते हैं कि ऐसी लालसा अगर रहती है तो युद्ध जो है वो लालसा से करनी चाहिए, ना कि इंसान से। तो लोगों को ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत अच्छा लगता है और वो लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कंधे पे उठा लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आग्रह करने के बाद उतारते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी गाँव की सीमा को किसी और के लिए नहीं खोल सकते, तो अपने-अपने गाँव की सीमा में गुरुकुल खुलवाइए और अच्छे वहाँ शिक्षित गुरु रखिए। वो उनसे आप सब शिक्षा लीजिए और मनोरंजन का साधन रखिए ताकि सब एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहें और सब एक-दूसरे का सही उपयोग कर सकें और सबके मन में एक-दूसरे के प्रति प्रेम भावना उपजे। मैं नहीं चाहता कि आज इस युग में लोग केवल धन उपज करने का सोचें। मैं ये चाहता हूँ कि सबके मन में एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी उपजे। इसलिए आप सबको अपने-अपने गाँव के सीमा में गुरुकुल और मतलब मनोरंजन का साधन ज़रूर रखना चाहिए और एक-दूसरे से मिल-जुल के रहना चाहिए। ये मेरी मतलब वो है, मेरा निर्णय मतलब
मैं मेरे से न्याय मांगने आए थे, तो मेरा यही निर्णय है। अगर आप लोग इसको करेंगे, अमल करेंगे, तो युद्ध का कोई आशंका ही नहीं रहेगा, युद्ध का कोई नौबत ही नहीं आएगा, ऐसा रहने लग जाएंगे तो ये बात सुन के सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। और राम जी एकांत में जाके माता सीता से पूछते हैं कि मेरा निर्णय कैसा रहा। तो माता जानकी बोलती है कि आप ही के जैसा। और लक्ष्मण जी ये सब देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ गया, क्योंकि खिचड़ी तो कम पड़ गया था। तो कोई बात नहीं, अगर आज भूखा रहना भी पड़ गया है तो कल वन हमें फिर से फल फूल देगा और हम खा लेंगे। लेकिन राम जी का न्याय सही रहा। तो ये था श्री रामचंद्र जी का न्याय। अब आप लोग को ये कहानी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।